नमस्कार। दिल्ली सरस मेले का आज आखिरी दिन है, लेकिन मेले में चहल पहल कहीं से कम नहीं दिखाई दे रही। तो आइए इस चहल पहल को देखने और भारत की विविधता को समझने के लिए ले चलते हैं आपको सरस मेले में। इस मेले में आपके साथ रहेंगे हमारे सहायक और प्रधान संपादक उत्कर्ष वर्मा। साथियों, द ग्लोबल वॉइस पहुंच चुकी है जो है बिहार के भागलपुर में। और भागलपुर एक ऐसा जो है ज़िला है जहां पर सिल्क की वस्तुएं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पूरे भारतवर्ष में कह सकते हैं कि भागलपुर की बनी सिल्क की जो साड़ियां हैं, जो वहां के वस्त्र हैं, वो जो है निर्यात होते हैं। तो आइए हम जो है सरस मेला में चलते हैं भागलपुर। तो नमस्कार दीदी, आप जो है भागलपुर से आए थे? जी, भागलपुर बिहार से हम आए हैं। हमारा प्रखंड जगदीशपुर पड़ता है। मेरा नाम बेबी शबनम है और मेरे समूह का नाम है समाज जीविका। समाज जीविका। जीविका तो भागलपुर का सिल्क, भागलपुर बिहार सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वहाँ का सिल्क फेमस है। तो आप हर साल यहाँ पर आए हैं कि पहली बार दिल्ली में? आप यहाँ पे पहली बार आए। तो कैसा लगा दिल्ली में आपकी ये जो वस्तुएं, ये साड़ियाँ हैं, ये जो दुपट्टे हैं, ये जो सूट हैं, ये बिक रहे हैं कि जो है? नहीं, ये बिक रहे हैं। मतलब आपको जो है पूरे साल भर में आपने जो मेहनत किए हैं, आपके साथ जो और लोग मेहनत किए हैं, उसका परिणाम आपको यहाँ पर मिला? जी जी जी। आपके यहाँ कितने रुपए से लेकर आप ये सामान शुरू हो जाते हैं? यहाँ 1000 से लेके 8000 तक की साड़ी है। साड़ी, सूट, फैब्रिक सिल्क का 1000 से लेके 8000, 9000, 10000 तक की साड़ी भी है हमारे पास। तो ये बिक जाती है, अच्छा खासा नफा हो जाता है और बहुत बढ़िया रहा। तो शादी विवाह में आपको जो है पहनने के लिए अगर महंगी से महंगी साड़ियाँ चाहिए तो आइए सरस मेला में, और यहाँ की सिल्क की साड़ियाँ आप जो है खरीद कर ले जाइए। और सिल्क की साड़ियाँ हम लोग उसको वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ऐसे घर की माताएं बहनें भी हम लोग को बताती थी। तो जो है और भी कुछ चीज़ें हम बात करेंगे जो है दीदी से। अभी यहाँ पर कस्टमर्स ज़्यादा है, जो है आज संडे का भी दिन है, तो कस्टमर ज़्यादा होने के कारण जो है हमें थोड़ा मौका कम मिल पा रहा है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर सहायता हमारी हमको दे रहे हैं लोग। हमारे साथ काफ़ी जो है अच्छा बर्ताव यहाँ पर हो रहा है। जब ग्लोबल वॉइस आपको दिखा भी रही है दीदी। तो आप जैसा कि अभी अंतिम समय ये चल रहा है मेले का, तो आप अकेले आए हुए हैं कि आपके साथ और भी लोग आए हुए हैं? मेरे भतीजा आए हुए हैं। तो इसका जो पूरा लाभ होता है, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उस सब में बँटता होगा? जी, सब में बँटता है। कुछ दीदी भैया मिलके जैसे काम करते हैं, तो उनसे हम लोग भी शामिल मिलके काम करते हैं, तो थोक में उठाते हैं। जो मुनाफा होता है सब दीदी भैया मिलके उसी तरह सबको माल का पैसा मतलब बांट के मिलता है। सरकार की सहायता भी आप लोगों को काफ़ी मिल रही है? जी जी, हम लोग को लोन वगैरह भी मिलता है, इसी द्वारा अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद दीदी। आप थोड़ा अभी कस्टमर्स को अपने देखिए, काफ़ी कस्टमर्स आ चुके हैं दोस्तों, इसीलिए हमको यहाँ पर अपनी बात को रोकना पड़ा जो है। दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नए स्टॉल पर, जहाँ पर अभी हम यहीं से चलते हुए जा रहे थे, तो हमें दिखा कि यहाँ पर कुछ मधुमक्खियाँ जो है उड़ रही थी। तो उसे देखकर लगा कि इसमें शहद और इसमें जो है अचार, जो कि गांव देहात के लोग बहुत चाव से खाते हैं इसको जो है, जो ख़ास तौर पे गांव में हम जब लोग रहते थे, तो शहद का जो प्रक्रिया, शहद को निकालने और उसको बनाने की जो प्रक्रिया है, ये काफ़ी लंबी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसे अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। ये स्वीटनेस ऑफ बिहार, इससे पता लग रहा है कि ये बिहार से आई हुई वस्तु है, बिहार में जो है इसका निर्माण हुआ है। तो आप सभी को थोड़ा सा बता दूं इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो किसी ऐसे पेड़ पौधे पर या फिर कोई ऐसी जगह पर कोई ऐसी लकड़ी हो जहाँ पर मधुमक्खी अपने छत्ते को जो है धीरे धीरे संजोती है और उसको बड़ा करती है। और वसंत का जो महीना होता है, जब हमारी प्रकृति में फूल और जो ऐसे फसलें हैं, जैसे सरसों हो गया, सरसों के जब फूल लहलहाते हैं हमारे खेतों में, उस समय ये मधुमक्खियाँ जो है उन फूलों का रस निचोड़कर और इस अपने शहद वाले छत्ते में ले जाकर उसको डालती हैं। तो धीरे धीरे ऐसे कई फूलों के मिश्रण से जो है
शहद का निर्माण होता है। और आपको बता दें कि ये बड़ा ही तकलीफ़ भरा होता है। जब शहद को हम निकालते हैं, मैं बचपन में देखा हूँ कि लोग इसके छत्ते के आसपास जो है कुछ धुआं कर देते थे, उसके बाद ये मधुमक्खियाँ उड़ जाती थी, उसके बाद शहद को निकालते थे। शहद का जो छत्ता होता है वो कुछ सफ़ेद कलर का और कुछ काला रंग लिए हुए होता है, वो तो उससे जो है शहद निकलता है। तो ये जो है इनके खुद के द्वारा बनाया हुआ शहद है। कई बार हम देखते हैं कि इसमें चाशनी वगैरह भी मिश्रित कर दिया जाता है, लेकिन अभी मेरी दीदी से बात हुई तो उनका कहना है कि इसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं है। इसे जो है शुद्ध शहद मानकर हम जो है इसका सेवन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो हर जगह जीविका या भारत सरकार का ऐसा कुछ मुहर लगा हुआ है, अर्थात सारी वस्तुएं जो है भारत सरकार के सहयोग से ही बनी हुई हैं। टेस्ट ऑफ बिहार बेसन, चने का बना हुआ बेसन जो है ये है शुद्ध बेसन। इसकी जो है पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हुआ है। अंदर की वस्तु भी आशा है कि अगर अपने देश की बनी हुई है तो अच्छी ही होगी। और अचार भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पर हैं, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें हम दिखाएंगे सरस मेला में। साथियों, अभी हम थोड़ा देर पहले आपका परिचय करा रहे थे, जो है शहद वाली दुकान पर हम आपको लेकर गए थे। तो थोड़ी दूर पर जो है दीदी एक है, वो हम लोगों को देखी तो हमें वहाँ बुलाने चली गई कि आप जो है हमें भी जो है दिखाएं अपने दर्शकों को। तो आइए हम थोड़ा सा और पास आएंगे हम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर श्रृंगार के कुछ सामान भी हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं और रोली, चंदन, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ड्राई फ्रूट्स के विभिन्न प्रकार भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम बात करते हैं दीदी से। नमस्कार दीदी। ज्योति देवी। आप कहाँ से आए हुए हैं? रियासी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, सभी सहायता समूह के साथ जुड़ी हूँ। स्वयं सहायता समूह, मतलब जो प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किया गया था। जी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके यहाँ जो है ड्राई फ्रूट्स के जो है अलग अलग प्रकार हैं और कुछ श्रृंगार के भी सामान हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें आप जो ये श्रृंगार के सामान है ये खुद से बनाए हुए हैं? हाँ, खुद लेडीज़ ने बनाई हुई है। मेंबर्स हैं हमारे सभी सहायता समूह के साथ जुड़े हुए हैं, वो महिलाएं खुद बनाती हैं हमारे यहाँ। तो और ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसकी प्रक्रिया क्या है जो है? ये ड्राई फ्रूट है जो कश्मीर का है, ये अच्छे है और ओरिजिनल चीज़ है। हम लोग सुनते भी हैं कि कश्मीर का ड्राई फ्रूट जो है काफ़ी अच्छा होता है, तो मतलब वहाँ की नेचुरल चीज़ें आप यहाँ पर लेके आए हैं? जी सर। तो हर वर्ष आप यहाँ पर आते हैं? हाँ। ये क्या चीज़ है? ये बड़ी है, ये भी हमारी महिलाएं बनाती हैं। हाँ, ये उड़द दाल की बड़ी है। उड़द का? उड़द दाल है, उसकी बड़ी बनाई है। शायद हमारे यूपी और बिहार के लोग जान भी रहे होंगे बड़ी किसको कहते हैं। ये भी उड़द दाल की बड़ी है। हाँ, ये हमारी जब लड़कियों की शादी होती है, हमारे कल्चर है डोगरी, उसमें कलीरे पहनते हैं जो शादी होती है जब लड़कियों की, तो ये कलीरे बनाए जाते हैं। तो मतलब यहाँ आपके वहाँ की ये फेमस चीज़ है और कह सकते हैं कि शादी विवाह में, हर विवाह में यूज़ होने वाला ये चीज़ ये डाली जाती है जब शादी होती है लड़की की, ये पहनाते हैं। हाँ, ये शुभ माना जाता है लड़की। हाँ। तो हम भारतवर्ष में हैं और शुभ अशुभ जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं साथियों। बैंगल्स है, ये चूड़ी है, ये भी अभी जैसे करवा चौथ आ रही है, जिन लड़कियाँ पहनती है, जो कोटी के जो बैंगल्स है, ये शुभ माना जाता है, तो इसलिए ये हमारा डोगरी कल्चर है। हाँ। तो करवा चौथ नज़दीक है जो है, और सरस मेला भी जो है 5 तारीख से शुरू है, और यहाँ पर श्रृंगार से लेकर खाने पीने की वस्तुएं तक सभी कुछ मौजूद हैं। तो आप भी आइए, अपने इस बाज़ार में टहलिए। ये जूट पर्स है। हाँ, हैंड पर्स। अच्छा, ये जूट का बनाया हुआ है? ये जूट का बना हुआ है। इसकी कीमत क्या है? ये 200। अच्छा, 200 का पेयर है। तो दिल्ली के लोग जो है सरोजनी नगर से या ऐसे जो है अलग अलग मार्केट से ये पर्स और सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो एक बार आप आइए। मेजर ध्यानचंद भी जी, ये बसोली की पेंटिंग है। हाँ। ये किस वजह से ये फेमस है, क्या इसमें खास है? ये बसोली की माना जाता है, डोगरी की कल्चर है ये बसोली। जैसे हर अपने कल्चर की, जम्मू की तो ये फेमस डोगरी। हाँ, बसोली पेंटिंग। ये भी हाथों से बना? हाँ, ये भी हाथों से बनाई है। धन्यवाद दीदी, और आपके जो है 7 लोग आए और यहाँ की वस्तुएं खरीदे जो है, ऐसी आपको शुभकामनाएं जो है, और ऐसे ही आप दिल्ली में हर वर्ष आइए जो है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सरकार की एक अच्छी पहल है, शायद इसमें आप लोग जो है
को हिस्सा मिला है, जहाँ पे मुझे भी मौका मिला इस बार आने का। मैं चाहती हूँ कि हर साल मिले। तो देश की जो अन्य महिलाएं हैं जिनको अभी अवसर नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़े और अच्छा लाभ लें। हाँ, अच्छा ही मुनाफा होगा उनका। तो इसमें सरकार को आपको ब्याज वगैरह भी देना पड़ता है जो आप पैसे उनसे लेते जी हैं? नहीं। अच्छा। हाँ, तो लगभग ये जो पैसे आप उनसे लेते हैं तो वो कितने दिनों में वापस करना होता है सरकार को? वो हम 10 मंथ के में भी वापस करते हैं, 20 मंथ में वापस करते हैं, जैसे बताया जाता है वैसे ही करते हैं हम वापस उनको। तो मतलब गांव आपका जो होगा वहाँ पर कई सारी महिलाएं इस चीज़ से जुड़ी होंगी और सारे मिलजुल के ये चीज़ें मिलजुल कर हम 10 लेडीज का ग्रुप बनता है, तो 10 लेडीज मिलकर हम अपना रोजगार स्टार्ट करते हैं, जैसे छोटा छोटा काम करते हैं। फिर 10 के बाद जब एक ग्रुप हो गया, 10 लेडीज का एक ग्रुप बनता है, फिर एक ग्रुप और बनाते हैं, फिर 10 लेडीज का 2 ग्रुप हो गए, 20 लेडीज का। इससे हमारे 241 लेडीज है जो काम करती है सारी। अच्छा, तो साथियों ऐसे ही जो है जुड़े रहिए और सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं आती हैं उनका लाभ उठाइए और हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, जो दीदियां हैं, वो आगे बढ़ें ऐसे ही और ऐसे ही अपने कल्चर को, अपनी अंचल को जो है दिल्ली जैसे बड़े शहर में या मुंबई जैसे बड़े शहर में, मतलब जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर लेकर आएँ और ये लोगों को बताएं कि ये सारी चीज़ें अर्थात देश की चीज़ें जो हैं वो देश में रहते हुए जो है इनकी बिक्री होनी चाहिए और महिलाओं को एक अच्छा अवसर मिला है। इस वजह से महिलाओं को बाहर भी निकलना चाहिए। दीदी अभी बहुत इतनी दूर से आई हुई हैं, तो इसका अर्थ यही है कि बिना किसी लाभ के या कह सकते हैं कि इनको एक अवसर मिला, इस वजह से वो इतनी लंबी यात्रा करके आज दिल्ली में पधारी हैं। तो ऐसे ही सभी यहाँ पर जितने भी अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं उनको शुभकामनाएं द ग्लोबल वॉइस की तरफ से। आगे बने रहिए द ग्लोबल वॉइस के साथ आप। साथियों, द ग्लोबल वॉइस अब अपने अगले पड़ाव में है और अगले दुकान पर आप पहुंची है। यहाँ पर कुछ श्रृंगार के ऐसे बालियाँ जो और कानों में और जो है कह सकते हैं ये छोटी छोटी वस्तुएं जो कि हमारी माताओं और बहनों की साज सज्जा में काफ़ी आकर्षक होती हैं। और ये कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो है ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश जी की फ़ोटो ये है। ये सारा हैंडमेड ही है। अभी हम दीदी से बात करेंगे, वो इसके बारे में और डिटेल देंगी। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। आप कहाँ से आप आई हैं? मैं बिहार से आए हैं, शेखपुरा जिला से। मेरा नाम है कृष्णा देवी, मैं तुलसी सॉन्ग सेक्टर समूह से है। मैं तंजौर पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा। जैसे ये पलाई, पलाई के ऊपर हम कपड़ा डालते हैं। ये पलाई के ऊपर में कपड़ा डालते हैं। कपड़ा डाल के उसके बाद इमली कबीज का पाउडर का इसको कोटिंग करते हैं। कोटिंग करके रेग मार्क से हम इसको प्लेन कर देते हैं। प्लेन करके जो भगवान का बनाने का मन करता है उसको हम स्केच करते हैं। स्केच करके और इमली का बीज का पाउडर होता है, अरबी का गम होता है और फेविकॉल होता है, तीनों मिक्स करके हम इसको से डिजाइन फाड़ देते हैं। डिजाइन फाड़ के उसको स्टोन बैठा देते हैं। स्टोन बैठा के उसके बाद गोल्ड फॉइल में चिपकाते हैं। 22 का रेट का होता है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल चिपका के उसके बाद जो नेचुरल कलर होता है, सब्जी उब्जी खाते हैं उसको नेचुरल कलर होता है, उसको सब्जी उसको हम इसको कलर बनाते हैं। भगवान को मुँह कान नाम जो होता है सब फिनिशिंग करते हैं। पूरा शीशा लगा के उसका फ्रेम सागवान का इसका रेट है 3000 शुरू होता है। अच्छा, ये 3000 से शुरू है? 3000 को लेके 2,65,000 तक मेरे पास में। अच्छा, ये जो बड़ी वाली ये जो मूर्ति दिख रही है, आप जरा दिखाएं इधर, ये कितने का है? ये 2,65,000 का है। अच्छा, उसमें गोल्ड भी लगा हुआ है? जी, 22 का रेट का गोल्ड लगा हुआ है। अच्छा, तो ये भी जो आपने इसका प्रोसेस बताया बनाने का, सेम उसका भी प्रोसेस वही? जी, वही कपड़ा। और ये जैसा कि ये बालियां हैं, आई थिंक ये जिसको कानों में पहना जाता है, तो इसके रेट क्या है? आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये सारी आर्टिफिशियल है? जी, इसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये हैंडमेड नहीं है? हैंडमेड है, लेकिन ये मेरा चॉइस है ज़्यादा पेंटिंग पे। अच्छा, तो इसको आपने अकेले बनाया है कि आपके साथ और भी जो है महिलाएं मिलकर? मैंने हम मेरे हस्बैंड और जो है 10 दीदी काम करते हैं इसमें। समूह का दीदी जो है वो काम करते हैं इसमें पेंटिंग बनाने में। तो आप यहाँ पर हर वर्ष आती हैं? हाँ, हर वर्ष आती हूँ। मतलब यहाँ पर दिल्ली में आपका जो है ठीक ठाक कह सकते हैं बिक्री, आपका सेलिंग अच्छा हो? अच्छा। तो साल भर की आपकी जो मेहनत होती है वो सरस मेला में आप जो है आते हैं हर वर्ष, और आपको जो उसका लाभ है, मुनाफा है, वो सरस मेला में काफ़ी अच्छा मिलता है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो है, आप हमारे दर्शकों को ऐसी चीज़ें बताए हैं और आपके पास और भी दिल्ली से लोग आएँ और इसको खरीदें। अब तो कल सरस मेला जो है अपने समापन पे है, जी, तो आप 5 तारीख से यहाँ पर हैं। जी, 5 तारीख से आए हैं।
तो यहाँ पर सरकार द्वारा कुछ रहने और खाने की भी व्यवस्था है? रहने खाने के लिए देते हैं, आने का भाड़ा देते हैं बाद के, लेकिन अभी अपना लेके कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा सरकार बाद में देती है? अच्छा स्टॉल जो है फ्री मिल रहा है अभी। अच्छा। तो मतलब आपका ये जो बनाने से लेकर इसके बेचने तक की प्रक्रिया में आपका सरकार जो है हर कदम पे साथ दे रही है। हाँ, साथ दे रहे हैं। और इसका जो लाभ मिलता है वो सरकार को भी कुछ हिस्सा उसका जाता है कि लाभ पूरा आपका होता है? नहीं, लाभ मेरा होता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि सरकार द्वारा एक ऐसी पहल है जहाँ पर कह सकते हैं कि इसको बनाने से लेकर इसको बेचने तक और अंत में पैसे हाथ में आने तक की जो भी प्रक्रिया है, सारा कुछ सरकार इसको देख रही है। और मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ के जो स्टॉल्स हैं वो कहीं ना कहीं रेंटल होंगे, इनको पे करना होगा, लेकिन दीदी ने अभी बताया कि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। तो ये जो सहायता है सरकार के द्वारा, ये कई ऐसी महिलाओं के लिए अवसर भी एक है। तो अवसर का आप सभी लाभ उठाइए और यहाँ की पेंटिंग्स जो है खरीदिए। बड़े बड़े लोग 10-10 लाख 20-20 लाख की पेंटिंग्स खरीदते हैं, जो कि बड़े बड़े पेंटर्स बनाते हैं और कंप्यूटर से भी पेंटिंग्स बनती हैं। लेकिन ऐसी पेंटिंग्स जो कि हाथों से बनाई गई हैं, इसका आप जो है आपके घर का कह सकते हैं, घर को बहुत ही आकर्षक बना सकती हैं। तो आइए और सरस मेला से जुड़िए आप सभी दर्शक, और इसको देखते रहिए। तो साथियों, द ग्लोबल वॉइस पहुंच चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अर्थात जो है वहाँ की एक ऐसी वस्तु और ऐसी अनेक वस्तुएं जो कि महाराष्ट्र द्वारा, वहाँ की बहनों द्वारा बनाई गई हैं और सरकार के सहयोग से जो है बनाई गई हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बैग्स दिख रहे हैं और कुछ खेल खिलौने की चीज़ें भी दिख रही हैं। तो अभी दीदी इसके बारे में थोड़ा बताएंगी। दीदी, ये चीज़ें सारी आपके द्वारा बनाई गई हैं? हाँ। आप जैसा कि आपके बोर्ड में लगा हुआ है, आप महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र से। तो हर वर्ष आप यहाँ पर आते हैं? दिल्ली में पहली बार आए हैं। और कहाँ आप जाकर जो है अपनी वस्तुएं बेचो? हम महाराष्ट्र में दिल्ली पहली बार दिल्ली में आए, लेकिन मुंबई गोवा हमारे राज्य में जाते हैं। तो दिल्ली कैसा लगा जो है आपके जो ये सामान है, यहाँ के लोगों ने कितना खरीदा? पूरे बस तो 8 लाख रुपए हो गए, 8 लाख का हो गया। ये हल्दी है, ये हमारे गांव की खेती में बिकती है हल्दी। खेती बोले तो खेत में उगती है। ये हल्दी का पौधा है, ये हल्दी के पौधे हैं, ये भी मैंने बेचे हैं। हल्दी खत्म हो गई हमारी गाँव की, यहाँ जितनी लाई थी वो खत्म हो गई, एक ही पॉकेट मैंने बचा। मतलब ये कच्ची हल्दी भी आपकी यहाँ पर बिक गई? हाँ, बहुत बिक गई। ये कच्ची हल्दी बहुत बिक गई। बोले तो मैं ये उम्मीद, ये सरस का बहुत आभार मानना चाहूँगी। ये सरस के इस मेले में मुझे जो कि चांस मिला, उससे मैं शासन का बोले तो बहुत सिखा सकता, ऐसा आभारी मानूंगी। मेरा नाम बोलूँ? नमस्ते, मेरा नाम वैशाली जगन हजारे। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है परभणी। तो मैं तुलजा भवानी SSG से हूँ। तो हमारे गांव की खेती में हल्दी पाउडर, हल्दी बोली तो उगती है। हल्दी के पौधे भी लाए मैंने, हल्दी का पाउडर, मसाले लाए थे और हमारे खिलौने, बैग, ये सब हमने लाए। हमारे SSG की महिला ये सब करती हैं। मतलब आपके साथ और सारी जो है महिलाएं इसमें जो है आपकी सहायता की हुई है, आप यहाँ पर बेच रहे हैं? हाँ, सब महिला का सपोर्ट बोले तो सबके हमारे SSG सब करते हैं ये काम। साथियों, ये सरकार की पहल भी है और ख़ास तौर पे ये जो महिलाएं हैं, ये दीदियां हैं, ये इनकी खुद की मेहनत है, जो है इनकी खुद की कला है। ये अपने जो है कलाओं को जो है कह सकते हैं और निखार उसमें लेकर आ रहे हैं और अपनी द्वारा बनाई गई चीज़ें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अभी दीदी ने सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी थी, जितने मेरे उम्मीद से लाई थी हल्दी, सब खत्म हो गई। मेरे को 2 दिन से हल्दी कम बोले तो सब खत्म हो गई। हल्दी का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। खाने पीने की वस्तुएं ज़्यादा बिकेंगी ही, क्योंकि जो है मुझे लगता है कि दिल्ली में जो चीज़ें मिल रही हैं अभी पैकेट में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट है। और ये जो गांव की शुद्ध हल्दी होती है, थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में पता है कि इसको पहले हम लोग खरीदते हैं, मतलब पेड़ से उगता है, उसके बाद इसको पानी में जो है पका के, फिर इसको पक्का के सुखा के उसके बाद पक्का किया जाता है, फिर इसकी पिसाई होती है। हाँ, इसको पहले
ज़मीन से निकलने के बाद इसको थोड़ा से भाप देते हैं और उसके उकलने के बाद इसका ये है ना, ये ऐसा ये सब निकालना पड़ता है। उसके बाद इसको हम ऐसे ये जाता है ना, ऐसे हमारे हाथ से महिला बनाती है। उसके बाद पैकिंग आप जो है इसको खुद ही पैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर लेके आके बेच रहे हैं। उधर आप देखेंगे तो कुछ खिलौने भी हैं जो है। जी थोड़ा सा आप इधर लेके आएंगे, उधर से ही आप दिखा दीजिए। दिल्ली में बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। दिल्ली क्या पूरे देश में जो है छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है होते ही हैं, और ये हम लोग भी बचपन में बड़े खिलौने इस्तेमाल किए हैं। हमारे महिला ये मिट्टी और लकड़ी के बनाए हुए ये कान में के झुमके भी हैं। ये बच्चों का खिलौना है, और ये बालों में लगाते हैं ना, ये भी सब चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई है। अभी आपने दिखाया कि वो मिट्टी का है, लेकिन वो मिट्टी का लग नहीं रहा है कि वो मिट्टी का बनाया हुआ लकड़ी है। का और मिट्टी का दोनों का, लकड़ी का है, नीम की लकड़ी रहती ना, लकड़ी का है ये। अच्छा अच्छा। हाँ और ये चीज़ें भी लकड़ी की ही हैं। हाँ, अच्छा। लकड़ी की है। ये बंदर, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है। ये वीडियो देखेंगे अगर छोटे छोटे बच्चे तो यहाँ पर भागे चले आएंगे, क्योंकि उनके काम की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। घर की गृहस्थी से लेके बच्चों के खिलौने से लेके आपके ऑफिस में यूज़ होने वाले चप्पल से लेके और फॉर्मल शूज़ से लेके सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो है। तो आप सभी आइए सरस मेला जो है, और यहाँ से वस्तुएं खरीदिए, और जो है वहाँ के कल्चर, वहाँ की आंचलिकता को अपने घर समेटिए, और राज्य के हर एक लोगों से मिलिए, और देश के हर राज्य को अपने घर में आप लेकर आइए और उसे संजो के रखिए। धन्यवाद दीदी आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है। ऐसे ही बने रहिए द ग्लोबल वॉइस के साथ। साथियों, हम अपने अगले स्टॉल पर आ गए जो है सरस मेला के। यहाँ पर कुछ अगरबत्ती और धूप बत्ती, और ये आपको दिखा दें कुछ दिए, इसमें घी रखा गया है। तो पहले से ही इसमें रखा हुआ है, बस आपको घर ले जाकर जो है मंदिर के सामने जो है इसको बस आग इसमें जलाकर पूजा बस करना बाकी है। तो आइए दीदी से मिलते हैं जो है। नमस्कार दीदी। नमस्ते सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं महाराष्ट्र सातारा जिला से आई हूँ। अच्छा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अगरबत्ती और धूप बत्ती आप यहाँ पर लेके आए हैं। पहले तो ये बताइए हमें कि अगरबत्ती बनाया कैसे जाता है? हमारे अगरबत्ती काउडंग से बनाए हुए, चारकोल फ्री, केमिकल फ्री है। ये हर्बल पाउडर से यूज करके बनाए, और बेस अपना सब पूरा काउडंग का है, पंचगव्य। जैसा कि अगरबत्ती तो सब अलग अलग कंपनियां अगरबत्ती बनाती हैं, लेकिन उसमें जो महक होता है उसको लेकर आने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए गए हैं। आपने बताया कि आपकी अगरबत्ती में केमिकल नहीं यूज़ हुआ है। ये इसको महक यूज करने के लिए हम लोग ने हर्बल पाउडर और नेचुरल एसेंशियल ऑयल यूज किया हुआ है। अच्छा अच्छा। और ये मिट्टी का है? नहीं, ये काउडंग का दिया है और उस पे घी है। ये पूरा जलता है, एक होम हवन करते वैसा फील होता है इसमें। दोस्तों, हम लोग भी दिवाली में जो है मिट्टी के कुछ दिए बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे अपने यहाँ मोदक धूप 21 अलग अलग हर्ब से बनाया हुआ है, और बेस पूरा उसका काउडंग का है। वो 1 घंटा चलता है, उसके बाद भी 3 से 4 घंटा फ्रेग्रेंस घर में रहता है। अच्छा। तो लॉन्ग स्टिक है, फिर ये लॉन्ग स्टिक है। 5 अच्छा। घंटे चलने वाली है। इसमें क्या चीज़ें हैं? घी दिया है इसमें, वैक्स फ्री घी दिया है। जरा एक बार खोल के आप दिखाएंगे जो है, थोड़ा कैमरा आप पास लेके आइए। ये है घी दिया। ये घी दिया है, वैक्स फ्री है पूरा। इसका रेट क्या है जो अगर कोई डब्बा लेकर जाना चाहे? 160 का डब्बा है, 35 पीसेस आते हैं इसमें। अच्छा, 160 का। दोस्तों, तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा इस महंगाई के ज़माने में इतना भी ज़्यादा इसका रेट नहीं है। और ये दिए कैसे हैं? ये 200 के। पूरा ये हाँ। अगरबत्ती 180 की रेंज के। अगरबत्ती बने। कितने पीसेस इसमें हैं? 100 ग्राम में 60 to 70 पीसेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि बाज़ार में भी लगभग औसतन यही मूल्य है इन सब चीज़ों का। तो दीदी, आप हर साल यहाँ पर आते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं अभी हम लोग। तो कैसा आपको लगा? दिल्ली के लोग कैसे हैं जो यहाँ पे आपकी वस्तुएं अच्छी बिक रही हैं? बिक रही है पूरे, अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पे। तो अगर अगले वर्ष जो है सरस मेला दिल्ली में हुआ तो आप फिर से आएंगे? हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। तो दिल्ली के लोगों आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं, तो उनको आप जो है कोई शिकवा शिकायत का मौका ना दें, और हर वर्ष आइए आप जो है इस सरस मेले में। और बहुत ही खुशी का विषय है कि दिल्ली में ये चीज़ हुआ है, जहाँ पर अलग अलग राज्यों से तो पहले ही से ही लोग आकर रह भी रहे हैं, और वहाँ के राज्यों से अब लोग आए हैं अपने सामानों को यहाँ पर बेचने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। थैंक यू सर। आपके सारे सामान बिके जो है, और आप अंतिम दिवस पर जो है ये आप इसको घर ना लेकर जाएं, सारी चीज़ें यहीं पर बिक जाएं।
शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आगे और भी जगह पर आपको लेकर चलेंगे सरस मेला में। बहुत ही खूबसूरत जगह हम आए हैं दोस्तों, आप भी आइए। अगर आप देरी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। बने रहिए द ग्लोबल वॉइस के साथ, क्योंकि द ग्लोबल वॉइस लोकल और ग्लोबल दोनों को जो है दिखाता है। यहाँ पर हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली कह सकते हैं कि ग्लोबल रूप से पूरे देश को, पूरे अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशों को जोड़ने वाला एक शहर है और देश की राजधानी भी है। लोकल्स की बात करें तो अभी सरस मेला में अलग अलग राज्यों के लोकल लोग, अर्थात वहाँ के सामान्य जनजीवन जीने वाले लोग अपने शिल्प, अपनी कढ़ाई बुनाई और अपने जो है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो लोकल और ग्लोबल के साथ और ख़ास तौर पे द ग्लोबल वॉइस के साथ बने रहिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द ग्लोबल वॉइस।